लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो बहुत अहम है। इसको आप ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज मैं बात करूँगा एक तो पहले अपडेट की अभी तक के, दूसरे हज पर जाने से पहले आपको किन चीज़ों का ख्याल करना है, किन से अवेयर रहना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। छोटी छोटी चीज़ें जो मिस कर जाते हैं लोग, फिर दम वाजिब हो जाता है। तो इस सिलसिले से मैं आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अपडेट से। अभी तक 549 फ़्लाइट्स हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ एम्बार्केशन पॉइंट से सऊदी अरब पहुँच चुकी हैं और तकरीबन 1,29,443 हाजी जो हैं वो मक्का पहुँच चुके हैं। 3 हुज्जाज किराम मदीना में एडमिट थे, उनको भी मक्का शिफ्ट कर दिया गया है। अलग अलग हॉस्पिटल में मक्का के तकरीबन 45 हुज्जाज किराम इस वक्त एडमिट हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक है। उनको एम्बुलेंस से हज कराया जाएगा। बाकी लोगों को कल परसों तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह वो भी हज करेंगे। उनके लिए दुआ कीजिएगा, उससे एहतियाब हो जाए जल्दी से। 27 हुज्जाज किराम अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। दुनिया से तकरीबन 25,09,005 हाजी सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। आपको मालूम है कि इस बार हिंदुस्तान से 1,75,025 हुज्जाज किराम हज करने जा रहे हैं माशाल्लाह, जिनमें से 1,40,005 हज कमेटी ऑफ इंडिया और 35,020 हाजी जो है वो PTO यानी प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए जाएंगे। ये हुज्जाज किराम भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 35,020 में से तकरीबन 10,000 हाजी जो है वो मक्का पहुंच चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ वो छोटी छोटी चीज़ें जो हज से पहले आपको मालूम होना चाहिए। इन चीज़ों का बड़ा ख्याल कीजिएगा। और मैंने आपसे बताया था कि अपने अखलाक और सब्र आपको साथ लेके चलना है। कुछ जगह ऐसा देखा गया कि कुछ हुज्जाज किराम ने अपना आपा खो दिया, अपना सब्र खो दिया, फिर उनको तकलीफ़ हुई, बाद में पछतावा हुआ। तो ये 5 दिन बहुत अहम हैं आपके, क्योंकि पता नहीं कब से आप ख्वाब देख रहे थे इस लम्हे के लिए। आज अल्लाह ने वो लम्हा आपको नवाज दिया है, तो इसकी कदर करिएगा, इसको ज़ाया मत होने दीजिएगा। बहुत मेहनत से आपको हज करना है। ये 5 दिन बड़ी मेहनत के हैं। ये मत समझिएगा कि ये बहुत आसान दिन है, ये बहुत मेहनत के दिन हैं। इसमें आपको अपना सब्र, अपना अखलाक अपने साथ रखना है। कम खाना है, कम सोना है, एहतियात करनी है हर चीज़ों से, क्योंकि पता नहीं ये दिन दोबारा आपको नसीब हो या ना हो। इसलिए इन 5 दिनों का एहतराम बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि 22 तारीख में इशा के बाद बसेस बंद कर दी जाएंगी, लेकिन कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के रिक्वेस्ट पर, क्योंकि 23 तारीख में जुमा है, उनकी रिक्वेस्ट पर गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया, मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा इस चीज़ को एग्री कर गया कि 23 तारीख तक असर के वक्त तक बसेस चलेंगी। लेकिन मैं एक आप लोगों से इल्तिजा कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी जुमे में आप हरम शरीफ नमाज़ पढ़ने ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये वाला जुमा यानी कि 23 तारीख और उसके बाद हज के बाद जो नेक्स्ट जुमा आएगा, उसमें इन दोनों दिनों में मैं ताकीद कर रहा हूँ। पर्सनल तजुर्बे की बेसिस पे हाजियों की प्रॉब्लम मैंने देखी है, रोते हुए देखा है मैंने हाजियों को। इसलिए मैं आपसे ताकीद कर रहा हूँ कि हरम शरीफ जुमे की नमाज़ पढ़ने मत जाइएगा, ख़ासतौर से लेडीज़ और एजेड हाजी। जवान लोग अगर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन बड़ा ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा हरम शरीफ में ब्लॉक्स बना देते हैं। एक ब्लॉक में नमाज़ पढ़ेंगे, दूसरा ब्लॉक खाली रहेगा। अब उन ब्लॉक्स को बड़ा कर दिया गया है। इसलिए अगर आप 10 बजे भी जाएंगे तो आपको टनल में जगह मिलेगी, तकरीबन 1 या 1 किलोमीटर दूर आपको जगह मिलेगी नमाज़ पढ़ने की। वहाँ गर्मी होगी, फिर जाना और फिर आना बहुत रश होगा,
क्योंकि आप ये सोचिए कि इस वक्त 25 लाख के करीब हाजी हरम शरीफ में मौजूद हैं। तो अगर आप जा भी रहे हैं तो नमाज के 1 या 1.5 घंटे बाद ही आप वापस आएँ। और अगर आपको अज़ीज़िया आना है तो आप जो बस मिले, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7 जो भी बस मिले उसमें बैठ जाइएगा, क्योंकि वो सब अज़ीज़िया आएंगी। अगर आप अपनी बस का इंतज़ार करेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। और ये बसेस 3 जुलाई 2023 तक बंद रहेंगी। इसमें तरमीम भी हो सकती है, 4 जुलाई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हाजियों का मूवमेंट कैसा है। अपनी बिल्डिंग पर बहुत ज़रूरी है ये नोटिस जो भी पेस्ट हो रहे हैं, जो भी चिपकाए जा रहे हैं, उनको आप देखते रहिएगा। हज एडवाइज़री आ चुकी है, आपकी बिल्डिंग पे लगा दी गई है। आप उसको बहुत केयरफुली, बहुत एक एक चीज़ बड़े आराम से पढ़िएगा। मैंने बताया ना कि ये 2-3 दिन जो हज पर जाने से पहले के हैं वो बहुत ख़ास हैं आपके लिए। कमरे पे रहना है ज़्यादा से ज़्यादा। जिन्होंने आधाई कूपन इंडिया में ऑप्ट किया है, यहाँ पैसे जमा किए हैं, उसके कूपन मिलेंगे आपको। और ये सिलसिला जुमे में मगरिब के बाद शुरू हो जाएगा। आधाई कूपन मिलेंगे, उसके बाद सनीचर में या जुमे के इशा के बाद मोहल्ले के लोग आएंगे, मीना का कार्ड देंगे आपको, ट्रेन का टिकट देंगे आपको अगर आप ट्रेन से हज कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूं ट्रेन के टिकट के मुतालिक, मैंने वीडियो बनाई थी पार्ट 2, आप उसको देखिए, उसमें पूरी डिटेल मौजूद है। ट्रेन टिकट को कैसे लॉक करना है, अगर ट्रेन का टिकट आपका खो गया तो दोबारा मिलना नहीं है, तो आपके लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए ट्रेन का टिकट कैसे लॉक करना है, ये वीडियो पार्ट 2 मेरा ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया है। इस बार तकरीबन 3 मिलियन लोग हज करेंगे और पूरी दुनिया से तकरीबन मोर देन 160 से ज़्यादा कंट्रीज़ के हाजी जो है वो मक्का आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया, मिनिस्ट्री ऑफ उमरा एंड हज और सऊदी अरब के लोग आपकी मेहमान नवाजी के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। 24 तारीख में जो हज जोन है, यानी सऊदी अरेबिया में जो हज के रास्ते हैं वो पूरे सील्ड कर दिए जाएंगे आम लोगों के लिए। उस पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है। वो सिर्फ हाजियों के लिए रहेंगे, हाजियों को ट्रैफिक जाम ना हो, जो पैदल हज करेंगे उनको तकलीफ़ ना हो। तो मुस्तैक हैं सऊदी अरब की गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हज और उमरा और सऊदी अरब के लोग, उनको दुआ में याद रखिएगा, उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनको और नवाजे। सऊदी अरब में 1 जिलहज्जा से लेकर 15 जिलहज्जा तक स्कूल और ऑफिसेस बंद कर दिए जाते हैं। वहाँ के स्कूल के बच्चे आपके वॉलंटियर बन जाएंगे, जो स्टाफ मेंबर हैं वो ड्यूटीज़ पे लगा दिए जाएंगे। ये सब आपकी खिदमत के लिए है और ये सब लोग अपनी बेस्ट सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं ताकि हाजियों को कोई तकलीफ़ ना हो। हर कंट्री से मेडिकल स्टाफ जाता है, डिपुटेशन स्टाफ भी जाता है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इस बार तकरीबन 32,000 मेडिकल स्टाफ आपकी खिदमत में लगा दिया गया है और तकरीबन 17,000 वॉलंटियर आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर रहेंगे। पुलिस और आर्मी के अलावा टोटल 17 मेट्रो हज के 5 दिन में आपको सर्विसेज देंगी और ये 9 स्टेशन से सर्विसेज देंगी। 9 इसलिए कि मीना में मेट्रो स्टेशन 3 है, 1, 2 और 3। अराफात में मेट्रो स्टेशन 3 है, 1, 2 और 3। इस तरीके से मुज़दलिफ़ा में भी 3 है। तो आपको जो भी टिकट मिला है मेट्रो स्टेशन नंबर 1 या 2 या 3, आपको उसी से सफ़र करना है। 2 है तो 2 से ही हर जगह आपको सफ़र करना है। और ये ट्रेन लौटते पर मुज़दलिफ़ा से जमरात छोड़ देंगी, वहाँ से वापसी नहीं होगी, वहाँ से आपको पैदल ही आना है। तकरीबन 24,000 बसेस हर घंटे 72,000 हाजियों को इधर से उधर शिफ्ट करेंगी। सुबहान अल्लाह, 24,000 बसेस हर घंटे 72,000 हाजियों को सपोज़ मीना से अरफात ले जाएंगी, फिर लौट कर आएंगी, फिर ले जाएंगी। तो 1 घंटे में 72,000 हाजियों को मूव करेंगी 24,000 बसेस। मीना का जो जाना है वो 25 तारीख की शाम को भी हो सकता है, यानी 7 जिलहज्जा को, या 26 जून
को भी हो सकता है, यानी कि 8 जिलहज्जा को। ये डिपेंड करता है मॉडलिंग के ऊपर कि उनको क्या शेड्यूल दिए गए हैं, क्योंकि शेड्यूल इसलिए बनाते हैं कि ट्रैफिक जाम ना हो, क्योंकि अज़ीज़िया से मीना आपको बस से ही जाना है तो ट्रैफिक जाम ना हो। अब आपसे अगर मॉडलिंग के लोग ये कह जाएँ कि हमें 7 जिलहज्जा को इशा के बाद ले जाना है, तो ये भी हो सकता है कि वो 2 घंटे बाद आएँ, तो आपको सब्र से काम लेना है। हो सकता है 3 घंटे भी हो जाएं या वक्त पे आ जाएं, डिपेंड करेगा कि ट्रैफिक कितना है। जब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा बसेस आपकी बिल्डिंग नहीं आ पाएंगी। तो मैंने कहा सब्र आपको लेके चलना है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इन 5-6 दिनों में टेम्परेचर 44 डिग्री से लेकर 49 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। इसलिए पानी, जूस और दूसरी लिक्विड डाइट का आप मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहें थोड़े थोड़े वफ़े के बाद, और हार्ड डाइट यानी कि रोटी और दूसरी सब चीज़ें कम इस्तेमाल करें, लिक्विड डाइट पे ज़्यादा रहें। लाइट हैंडबैग होना चाहिए आपका, कम से कम सामान लेकर जाइए, लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट्स, मिक्सचर, बिस्किट्स और कुछ खाने की चीज़ें ऐसी सूखी और अपनी मेडिसिन ये ज़रूर लेकर जाइएगा। उसके साथ एक एक्स्ट्रा अहराम और रख लीजिएगा, 1 या 2 जोड़ी कपड़े रख लीजिएगा, एक बेडशीट रख लीजिएगा, ब्रश रख लीजिएगा, साबुन रख लीजिएगा, पेस्ट रख लीजिएगा। और ये सब चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में अपनी वीडियो की जो हज की जो सीरीज़ है उसमें वीडियो पार्ट 13, 14 एंड 15 इन तीनों में वीडियो में मैंने पूरे हज को बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन नहीं दबाया है, तो कर लीजिए। वो वीडियो आपको मिल जाएंगी, उनको ध्यान से देखिएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में, एक वीडियो में मुझे याद है मैंने जिक्र किया था कि अगर आप मेरी हज की जो सीरीज़ है वीडियो 1 पार्ट 1 से लेके पार्ट 19 तक अगर आप देख लेंगे तो वो वीडियो आपको बिल्कुल ऐसा काम करेंगी जैसे आपको किसी ने उंगली पकड़ के हज करा दिया। आपको कोई क्वेरी नहीं करनी पड़ेगी, कोई कहीं पर कोई मसला ही नहीं आएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि अगर आपको बीच बीच में अगर कोई परेशानी आ रही है, कुछ चीज़ पूछनी है, तो आप ये वीडियो देख लीजिए, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये दावा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस के बिना पर ये मैंने वीडियो बनाई है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है मैंने। तो आप ये वीडियो देखिएगा, बहुत काम आएंगी आपके। मीना में जो होता है एयर कूलिंग सिस्टम होता है, अराफात में एयर कंडीशन सिस्टम होता है। तो मीना में कुछ कमरों में हो सकता है कि कूलिंग ज़्यादा हो रही हो, लेकिन कुछ कमरों में या कुछ कैंप में कूलिंग ज़्यादा हो रही हो और कुछ कैंप में कूलिंग कम हो रही हो। तो आप मॉडलिंग के लोग होंगे, उनसे आप जाके बात कर सकते हैं, वो कूलिंग उसकी सही कर देंगे। लेकिन कोई शोर शराबा मत कीजिएगा। ये याद रखिएगा कि आप हज के लिए आए हुए हैं, आप अहराम की हालत में हैं। पिछली बार मैंने कई बार देखा है कि हाजी एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, एकदम शोर मचाने लगते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो हैं कहाँ, क्या करने आए हैं, क्या पहने हुए हैं, सब भूल जाते हैं। इसलिए अगर कोई परेशानी आपको आ रही है, आप सोचिए कि आपके घर में अगर 10 लोग आ जाएं तो बद इंतज़ामी हो जाती है। यहाँ ये लोग करीब 3 मिलियन हाजियों को देख रहे हैं। तो छोटी मोटी कमी को नज़रअंदाज कीजिएगा। ख़ास तौर से खाने का जो टाइम है वो आपको खाना मिलेगा, कैंप में मिलेगा। किचन पे भीड़ मत लगाइएगा, लूटा माटी मत कीजिएगा, ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। इससे हिंदुस्तान की इमेज ख़राब होती है। वो लोग कहते हैं कि ये तो भूखे नंगे हैं। बिल्कुल मैंने देखा है जो हमारे हाजी हजरात जाते हैं वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कभी कुछ देखा ही नहीं है, कभी खाना खाया ही नहीं है। आपसे दरख्वास्त है आप बचिएगा इन चीज़ों से। एक अच्छे शहरी होने का सबूत दीजिएगा, सब्र कैसे करते हैं ये बताइएगा, और हिंदुस्तान का नाम रोशन कीजिएगा। अज़ीज़िया से लेके जाना और अज़ीज़िया तक पहुंचाना ये अब जिम्मेदारी मॉडलिंग की है। इसमें पूरा कंट्रोल मॉडलिंग का होगा। इसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया या कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया का रोल कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको कोई शिकायत है तो मॉडलिंग के लोगों से कीजिएगा। और मीना में रखना, अराफात में आपको रखना, मुज़दलिफ़ा में स्पेस देना, आपको मीना में खाना देना, अराफात में खाना देना, मेट्रो या बस से आपको ले जाना, फिर मीना से वापसी आपको अज़ीज़िया लाना, ये सब काम जो है
वो मोअल्लिम का है। मोअल्लिम तो नहीं मिलेगा, लेकिन मोअल्लिम के लोग वहाँ हर वक्त हाजिर रहेंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। देखिए, तवाफ़ ज़ियारत के लिए मैंने बताया था ना, जो मैंने वीडियो को जिक्र किया है उसमें है कि तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए आपको जो बसेस मिलेंगी या टैक्सीज़ मिलेंगी, वो जमुना तक तो आना पड़ेगा आपको। जमुना से आगे जब आप चलेंगे मेविश जिंज वाले रास्ते पर, तो वहाँ बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ बसेस मिलेंगी आपको। पिछली बार तक बसेस चलती थी, फ्री भी होती थी और टिकट वाली भी होती थी। इस बार फ्री बस सर्विस नहीं है, इस बार टिकट बस सर्विस है, यानी कि आपको पेमेंट करके हरम शरीफ तक वो ले जाएंगी। और उसका टिकट जो अभी तक तय हुआ है वो 10 रियाल है। तो 10 रियाल दीजिएगा, हरम शरीफ वो आपको सफ़ा मरवा की साइड उतारेंगी और वो बसेस वहीं से मिलेंगी और वहीं उतारेंगी। 10 रियाल उस वक्त लेंगी वो आपसे। और टैक्सी से जाना चाहते हैं तो टैक्सी वाले भी आप ले सकते हैं। टैक्सी बहुत महंगी पड़ेगी क्योंकि इस वक्त वो महंगे चार्जेस करेंगे आपसे। मिना में, अराफात में और मुज़दलिफ़ा में इंडियन हज मिशन के ऑफिस रहेंगे। वहाँ का एक व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है जो इन 5 दिनों में काम करेगा। अगर किसी हाजी को कोई भी प्रॉब्लम है, रिहाइश के मुताबिक, खाने के मुताबिक, बीमारी हो गई है कुछ या कोई और परेशानी है, तो मैं एक नंबर बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। उस पर आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं और टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए आप, 05536469666। ये व्हाट्सएप नंबर 5 दिन चलेगा, मिना, अराफात, मुज़दलिफ़ा, और जब तक आप मिना में क़याम करेंगे। मैंने कहा था ना कि नक्शा मिना का और अराफात का और अज़ीज़िया का अपने पास रखिएगा। वहाँ आप देख लीजिएगा हज मिशन, इंडियन हज मिशन का ऑफिस कहाँ है, और उसी के जहाँ वो कैंप में ऑफिस होगा, उसी कैंप में डिस्पेंसरी भी होगी। तो अगर आपको कोई इलाज कराना है, कोई ज़रूरत है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। इस बार हज पॉलिसी के तहत ये कहा गया है कि 50% हाजी जो है हर कंट्रीज़ के, वो 13 में भी क़याम करेंगे। तो हो सकता है आप उन 50% में हो या आप ना हो, तो ये मान के चलिएगा कि हो सकता है आपको 13 में भी क़याम करना पड़े। और अगर आप क़याम करना नहीं चाहते तो आप पैदल अज़ीज़िया वापस आ सकते हैं। मैंने कहा था अज़ीज़िया का नक्शा भी अपने पास रखिएगा। जब आप मीना से अज़ीज़िया वापस आएंगे तब उस नक्शे की ज़रूरत पड़ेगी। अज़ीज़िया मैंने बताया था ना बहुत बड़ा है, तो आप नक्शा देखकर अपनी बिल्डिंग तक आ सकते हैं। वहाँ आपको कोई बताएगा नहीं, जो वॉलंटियर होंगे वो ज़रूर बता सकते हैं। जगह जगह वॉलंटियर खड़े होंगे, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, उनके पास भी मैप होंगे अज़ीज़िया के। ये 5 दिन आपकी ज़िंदगी के बहुत अहम है। और दुआ कीजिएगा अल्लाह मियाँ पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये नसीब फरमाएँ और आपको बार बार नसीब फरमाएँ। ये मंज़र, ये रश, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। थोड़ी आपको जब मीना जाएंगे तो हो सकता है थोड़ी सी घबराहट हो आपको, इतनी भीड़ देखकर, एकदम नई चीज़ देखकर अराफात में, तो थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां आपको बड़ी एहतियात करनी है। ख़ास तौर से सुनिए ये 2 चीज़ें जहां आपको बड़ी एहतियात करनी है। एक तो अराफात से मुज़दलिफ़ा के लिए जब रवानगी होगी, उस वक्त चूँकि 3 मिलियन हाजीज़ मूव्स इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तकरीबन 30 लाख हाजी 15 से 30 मिनट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। तो वहाँ सफोकेशन होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पानी की बोतल अपने हाथ में रखिएगा, लेडीज़ को अपने साथ रखिएगा, गैप रखिएगा एक हाजी दूसरे हाजी के बीच में, और कोशिश कीजिएगा सड़क के किनारे पर चलें। अगर आपको मेट्रो स्टेशन भी जाना है तब भी आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
तो ये जो मूवमेंट है अराफात से मुज़दलिफ़ा का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपना ख्याल रख करिएगा इसमें, बहुत मैं ज़ोर दे के बता रहा हूँ ये आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्पॉट है, यहाँ आपको बहुत केयर करनी है। दूसरा है, जब आप 10 ज़िलहज्जा को कंकड़ी मारने जाएंगे बड़े शैतान को, बहुत रश होता है। मैंने वो मंज़र देखा है कि सड़कें भर के चल रही हैं, और शाम को जब उन सड़कों पे देखा तो हज़ारों की तादाद में वहाँ चप्पलें टूटी पड़ी थी, एहराम गिरे हुए थे, क्योंकि जो चीज़ गिर गई वो फिर आप उठा नहीं सकते। तो हज़ारों की तादाद में वहाँ चप्पलें नज़र आ रही थी टूटी हुई। लोगों के ऊपर का एहराम गिर गया तो नहीं उठा पाए, लोगों के बैग गिर गए। तो ये मंज़र मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब 10 ज़िलहज्जा को आप कंकड़ी मारने जाएं तो बहुत एहतियात करें, बहुत संभाल के कंकड़ी मारें, इतना हाथ ना उठाएं कि आपका हाथ पीछे फंस जाए और वो फिर नुकसान हो सकता है आपको। इसलिए हाथ कंकड़ी उठाने के लिए इतना उठाएं कि आप उसको कहीं किसी दूसरे हाजी के साथ हिलक ना जाए, क्योंकि रश बहुत होता है। और मैंने आपको बताया था इन्हीं 3 वीडियो में कि आपको कैसे कंकड़ी मारनी है जब आप जाएंगे। अब आप सोचिए कि 3 मिलियन तो नहीं, लेकिन 10 लाख हाजी ज़वाल से पहले एक ही शैतान को कंकड़ी मारने जा रहा है। इमेजिन कीजिए, तस्वूर कीजिए उस रश को। तो जब मैंने बताया था ना, जब आप कंकड़ी मारने जाए तो जहाँ शैतान शुरू होता है वहाँ बिल्कुल ना मारें, जहाँ शैतान ख़त्म हो रहा है उस तरफ जाके मारें। ये पॉइंट मेरा नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके। और ज़्यादा जोश में मत आइएगा, आराम से कंकड़ी मारिएगा। और वहाँ से आपको जब आप सीधे चलेंगे तो फिर आप नीचे उतरकर वापस अपने मीना कैंप में आ जाएंगे। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखिए और जितना भी हो सके हाजी को शेयर कीजिए। पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, बेल बटन दबाना पड़ेगा, उसके बाद आप शेयर कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा हाजियों को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हाजियों को फ़ायदा होगा। हो सकता है उनके साथ कुछ गड़बड़ होने वाली हो, तो ये वीडियो उनको बचा सकती हैं। अगर आपने शेयर किया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया, ये दूसरे हाजियों को आपने बताया, तो दुआएं मिलेंगी आपको भी, आपको मिलेंगी, मुझे भी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का तो सब खेल ही है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ दुआओं के खातिर। अराफात में मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मीना में मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मैं बात करूँगा अराफात में कौन कौन सी दुआएं मांगनी हैं, क्या इबादत करनी है और हज कैसे करना है। हज के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन एक समरी बता दूँगा मैं आपको। मुख्तसर हज के बारे में मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।